सूरत शहर में सबसे बड़ा उद्योग डायमंड उद्योग का है। आज बापू के सानिध्य में जो भी लोग आते हैं इसको कोई ना कोई तरह से कुछ ना कुछ लाभ तो हुआ है। हमारे एक कारीगर है चेतन है, ये बोलता था कि मैं ही जब दारू पीता था जब बापू के सानिध्य में नहीं था, अभी पर महीना हर महीना 5,000 का दारू का पैसा बचता है। वहाँ गया अशोक भाई के साथ तो थोड़ा ऐसा लगा कि शराब पीने से अच्छा नहीं है, तो फिर छोड़ दिया मैंने। अभी 2.5 महीना 3 महीना हो गया मेरा। मैं पहले दारू पीता था, जुगाड़ खेलता था, मेरा वर्चस्व खराब था। मैं जब बापू जी मैं रिक्शा लिया तो मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत आ गया। सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि वो बापू को जल्द से कारावास से मुक्त कर दे। कामरेज विस्तार के अंदर हीरा उद्योग का काम होता है, यहाँ हीरा पॉलिसी का काम होता है। कारीगर लोग कच्चे हीरे को तराश के डायमंड बनाते हैं। सूरत शहर में सबसे बड़ा उद्योग डायमंड उद्योग का है। आज हम एक जगह खड़े कामरेज विस्तार के अंदर हीरे के कारखाने के अंदर, वहाँ देख रहे हैं कि ये कारखाना चलाते हैं, उनके पीछे ही बराबर आसाराम जी बापू का फोटो लगा है। तो उनसे हम जानेंगे कि आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है, उसके बाद भी इन्होंने अपने कारखाने में आसाराम जी बापू का फ़ोटो लगाया है। तो हम उनसे जानेंगे, पहले उनका परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक भाई डाकरा है। अशोक भाई, हम देख रहे हैं कि आपके बिल्कुल ऑफिस के अंदर पीछे ही संत आसाराम जी बापू का फ़ोटो लगा है। आप डायमंड उद्योग से हो, डायमंड उद्योग में तो कितने कारीगर आपके नीचे काम करते हैं? कितने कितने कारीगरों का स्टाफ है? 150 कारीगर हैं। 150 कारीगर है। तो संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है, तो लोग बोलते नहीं कि आसाराम जी बापू को तो आजीवन कारावास की सजा हो गई है, क्यों अब फोटो लगाया है? अरे लोग क्यों बोलेंगे, बापू के सानिध्य में जो भी लोग आते हैं इसको कोई ना कोई तरह से कुछ ना कुछ लाभ तो हुआ है। इधर हमारे गामड़े का सब कारीगर है, देखो गामड़े का कारीगर है ना, इसमें मावा का, पान का, दारू का, गुटखा का व्यसन ज़्यादा होता है। इधर बापू के सानिध्य में जो लोग आते हैं इसको इतना लाभ हुआ है कि इसका वर्णन क्या करें। हमारा कारीगर को अंदर जाके आप सभी घंटी घंटी पे जाकर पूछो। हम लोग इसको आश्रम में मैं इसको ले जाता हूँ, बापू के सानिध्य में ले जाता हूँ। तो हमारे एक कारीगर है चेतन है, ये बोलता था कि मैं ही जब दारू पीता था जब बापू के सानिध्य में नहीं था, अभी पर महीना हर महीना 5,000 का दारू का पैसा बचता है। जो बापू के सानिध्य में आते हैं इसको कोई ना कोई इसका रोग, शोक, दुख, चिंता सब मिटता है। तो ऐसा मिटने से क्या कोई बापू को नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? संत के सानिध्य में जाने से कुछ ना कुछ लाभ होते तो लोग क्यों इसको छोड़ देते हैं? लोग तो समझते हैं ना कि हम वहाँ गए तो हमको क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ, तो क्यों छोड़ेंगे? आप कहीं भी जाते हो आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलते हैं तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपने बताया कि आपके कारीगरों, मतलब आप आसाराम जी बापू आश्रम में ले गए, उनके व्यसन छूट गया। अभी हम कारीगरों से भी बात करेंगे, लेकिन आप कितने सालों से जुड़े हुए हो? करीब 25 साल से जुड़े हुए हैं। 25 सालों से जुड़े हुए। बापू पे जो आरोप लगा उसके बारे में क्या कहोगे? बापू पे जो आरोप लगा है सरासर झूठ है, वो गलत है। इस बापू को फंसाने के लिए इसके ऊपर साजिश की गई है। ईसाई मशीनरियों ने साजिश की है, कुछ राजनीतिक लोगों ने साजिश की है। ये जरा झूठ है। आप बता रहे हो ईसाई मिशनरियाँ साजिश की है, तो किस वजह से ईसाई मिशनरियाँ साजिश करेगी? बापू से उनका क्या लेना देना? नहीं है, बापू जो ये हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो कार्य करते हैं बापू, तो हम डांग में, आहवा में, ओडिशा में, जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ जाके बापू सभी को ज्ञान देता है, भक्ति देता है और भंडारा करके इसको खाना देता है, राशन देता है। तो ईसाई मिशनरी का धर्मांतरण अटक गया है, तो इसको पता चल गया कि ये धर्मांतरण कैसे अटका है, तो इसकी जड़ क्या है। तो इस जड़ काटने के लिए इसने बापू के ऊपर साजिश की है, ये बात है। मतलब आपका ये कहना है कि ईसाई मिशनरी या हिंदू को कन्वर्ट करके ईसाई बनाती थी, तो आप लोगों ने, भक्तों ने वहाँ जाके वो काम रोका, इस वजह से सजा हुई।
आपने बताया 25 सालों से मैं संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए हो, तो आश्रम में कभी कोई एक गलत गतिविधियां होती थी क्या आश्रम के अंदर? जहाँ हिंदू संस्कृति को टकाने का, देश को, युवाओं को सच्चाई का मार्ग दिखाने का, लोगों को उन्नति ईश्वर के मार्ग ले जाने का जो कार्य होता है, वहाँ ऐसा गलत कार्य होता ही नहीं है। क्यों होता है? होगा ही नहीं ना। ये तो सरासर झूठी बात है ना। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपने आसाराम जी बापू से दीक्षा ली, 25 साल हो गए, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखो 25 साल में मैं कभी दवाखाने पे नहीं गया हूँ। मेरा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ओज तेज सब बढ़ा है। मेरे जीवन में सब कुछ मिला है मेरे को। इसका वर्णन करने का क्या मैं कैसे वर्णन कर सकूँ? इसका कोई शब्द ही नहीं है वर्णन कर सको। ऐसा सब लाभ मिलते हैं। संत के द्वार पे जाने के हमारा सब कुछ समझ लो कि सब कुछ लाभ होता है। शारीरिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, मानसिक लाभ होता है, सब लाभ ही लाभ मिलता है। ईश्वर के प्रति हमारा इतनी श्रद्धा बढ़ी है कि कोई लोग बापू के लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन हमारे मन में से बापू हटेगा ही नहीं, हमारे हृदय में बैठ गए। हमारा तो अनुभव की बात है ना, अनुभव अच्छा है ना, देखने का, बोलने का, कोई आपको बताने का, ये बात अलग है और अपना अनुभव बात अलग है। हम अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि शायद कोई लोग बापू को कुछ भी बोल दे, लेकिन हमारे जीवन में जो बापू ने हमको दिया है, ये हम बापू को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मतलब आजीवन कारावास की सजा हो गई, बापू जेल में, मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। कैसे आएगी कमी? आने की बात ही अलग है ना। मैंने आपको बताया कि हमारा अनुभव है। लोग तो बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं, लोग बोलते हैं, कोई ना कोई गलत बोलेगा, लेकिन हमारा खुद का अनुभव बोलते हैं। ये बात हम मानेंगे ना कि हमने गुरुद्वार से क्या मिला है, तो हम कैसे भूलेंगे, कैसे मानना छोड़ देंगे? हमारी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती रही है। और देखो ये इधर कारीगर है, कारीगर को जाके आप पूछो। हम अभी से भी बात करेंगे। हम बापू के द्वार पे अभी भी मैं इसको ले जाता हूँ, तो अभी मैं 2 कारीगर को लेके गया था अगले हफ्ते में, तो बोला कि बापू का इतना बड़ा आश्रम है, मैंने आज ही देखा है। ऐसा कारीगर ने बोला, नया कारीगर को लेके गया था। वो कारीगर बोलता था कि हम लोग दारू खाते थे, मावा खाते थे, दारू पीते थे, तो आप मेरे को इधर लाए, तो अभी मन नहीं करता है कि मैं दारू पी मावा खाऊं, कि अच्छा हुआ मेरे को दोबारा भी ले जाने का। ऐसा बोलता है कारीगर भी बोलता है। आप कारीगर का अनुभव ही पूछ लेने का। अभी हम कारीगर से भी बात करेंगे, लेकिन क्या कहोगे? डायमंड उद्योग से आते हो, सूरत में 2 उद्योग, एक कपड़ा उद्योग, एक डायमंड उद्योग। डायमंड उद्योग से आते हो, 200 कारीगर आपके नीचे काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। क्या मांग करोगे देश की सरकार से, प्रशासन से? देश की सरकार से हम यही मांग करेंगे कि बापू को जो झूठा फंसाया गया है, सच्चाई जान के जल्द से जल्द बापू को रिहाई करो। सच्चाई आखिर सच्चाई होती है। और सब आप पहला कंप्लीट केस को एक बार कंप्लीट करके चेक करो, और सच्चाई के वजह से बापू को छोड़ो, जल्दी जल्द रिजा करो। बापू को रखने का इतनी 4 साल आपको जो संत को अंदर रखा है, इसलिए संत को तो कुछ नहीं तकलीफ हुई है, लेकिन समाज को जो ज्ञान, भक्ति, जो संस्कृति का जो कुछ मिलता था, वो मिलने का मिट गया है। समझ लो, देश को नुकसान है, समाज को नुकसान है, संस्कृति को नुकसान है, बापू को कुछ नुकसान नहीं है। इसलिए सरकार को मेरी यही प्रार्थना है कि आप बापू को जल्द से जल्द रिजा करो। अशोक भाई से बात की, अब हम आपको कारीगरों से मिलवाएंगे। कारखाने के सेठ से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि कारीगरों के व्यसन छूटे। तो हम कारीगरों से ही, उनसे ही मुख से जानेंगे कि ये क्या सच्चाई है। क्या नाम है आपका? चेतन भाई। चेतन भाई, कहाँ के ऐसे रहने वाले हो आप? उदयपुर। छोटा उदयपुर के रहने वाले हो। यहाँ सूरत में डायमंड उद्योग में काम करते हो? हाँ। कितने सालों से काम करते हो? यहाँ तो 20 बरस। 20 बरस से काम कर रहे हो। आपके सेठ अशोक भाई ने हमको बताया कि चेतन भाई को हम आसाराम बापू के आश्रम में ले गए थे, तो उनको व्यसन था, तो व्यसन छूट गया। क्या व्यसन था? व्यसन था शराब बहुत पीता था मैं। 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता था महीने का। 3-4 हज़ार का शराब पीते तो? अभी 2.5 महीने से बंद है। मतलब 2.5 महीने से बंद है। उन्होंने आश्रम में ले गए, तो वहाँ जाने से क्या मतलब परिवर्तन है? क्या लगा वहाँ जाने से? आपने शराब कैसे छोड़ दिया? हमने सुना है कि सूरत में 2 उद्योग है, एक कापड़ उद्योग, एक डायमंड उद्योग। तो डायमंड उद्योग में सबसे ज़्यादा मतलब व्यसन होते हैं, और परिवार के लोग बोलते हैं तो भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो आप वहाँ गए, आपका दारू छूट गया, तो क्या ऐसा अनुभव हुआ वहाँ जाने से? वहाँ गया अशोक भाई के साथ, तो थोड़ा ऐसा लगा कि शराब पीने से अच्छा नहीं है, फिर छोड़ दिया मैंने। अभी 2.5 महीना 3 महीना हो गया मेरा। मतलब 2.5-3 महीने से शराब छोड़ दिया। कितने सालों से ऐसे व्यसन करते थे? तो 30 बरस से। 30 बरस से कहते। परिवार के लोग आपको बोलते थे छोड़ दो, तो आप छोड़ते थे क्या? नहीं। यहाँ जाने से मतलब पूरा परिवर्तन हो गया। कितनी बार गए आश्रम में? आश्रम में तो उधर एक ही बार गया था मैं। एक ही बार गए। आपने देखा है भाई, डायमंड उद्योग में कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो?
20 बरस से डायमंड उद्योग से जुड़े हैं, छोटा उदयपुर से आते हैं। इनका ये कहना है कि 30 सालों से शराब पी रहे थे, घर परिवार के लोग बोलते थे लेकिन शराब नहीं छोड़ते थे। एक बार इनके सेठ अशोक भाई उनको आसाराम बापू आश्रम में ले गए। वहाँ जाने से उन्होंने 2.5 महीने से शराब बंद कर दी। उनका यही कहना था कि 5,000 रुपये की हर महीने की ये शराब पीते थे, लेकिन आज उन्होंने पूरे व्यसन छोड़ दिए। और कारीगरों से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दूसरे कारीगर हैं यहाँ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है पहले? मेरा नाम राजू भाई है और मैं छोटा उदयपुर का रहने वाला हूँ। राजू भाई, यहाँ सूरत में कितने सालों से डायमंड उद्योग से जुड़े हुए हो? हम 20 साल से है। मतलब हीरे का काम 20 सालों से कर रहे हो। आपके सेठ अशोक भाई ने हमको बताया कि आपको संत आसाराम जी बापू आश्रम में वो ले गए, तो वहाँ जाने से क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो सब कुछ आ गया हमारे साथ। पहले कुछ भी नहीं था, जब दीक्षा ली बापू के आश्रम जाके तो बहुत परिवर्तन आ गया। हमारे सब घर वाले सब अच्छे हो गए। बापू को जल्द से जल्द छोड़ दे, ऐसी हमारी तमन्ना है बस। जागृति बेन। जागृति बेन कहाँ? सूरत से ही रहने वाले हो? नहीं, हम छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर से आते हो, डायमंड उद्योग में काम करते हो। कितने सालों से काम करते हो? 15-20 साल से। 15-20 सालों से काम कर रहे हो। हमने सुना आप भी संत आसाराम जी बापू के अनुयायी हो। कितने सालों से जुड़े हुए हो? 20 सालों से जुड़े हो। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, क्या कहोगे उसके विषय में? हमको तो बापू जो हमारे लिए पहले थे वो आज भी है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मांग करोगे देश के प्रशासन से, सरकार से? आप डायमंड उद्योग से आते हो, क्या मांग करोगे? सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि वो बापू को जल्द से कारावास से मुक्त कर दे। इतने सालों से आश्रम में जा रहे हो तो कोई गलत प्रवृत्ति देखी क्या आसाराम जी बापू द्वारा या आसाराम जी बापू के आश्रम द्वारा? कोई गलत प्रवृत्ति हो? तो कोई गलत प्रवृत्ति वहाँ पर होते हुए नहीं देखी। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे क्या अच्छे संस्कार मिलते हैं, सत्संग मिलता है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? हमारे जीवन में तो बहुत परिवर्तन है बापू की कृपा से। मैं आपका? ठाकुर भाई। ठाकुर भाई, कहाँ के रहने वाले हो? बरथाना रहने वाले हो। आप हीरा उद्योग में कितने सालों से जुड़े हुए? 40 साल हो गया। 40 सालों से जुड़े हो। हमने सुना आप संत आसाराम जी बापू के अनुयायी हो। कितने सालों से उनसे दीक्षा ली हुई है? 30 साल से रिक्शा लिया है हमने। 32 सालों से। 32 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके विषय में? बापू निर्दोष है और निर्दोष जल्दी आएंगे जेल से बाहर। आपने बताया 32 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। डायमंड उद्योग में कितने सालों से काम कर रहे हो? 40 साल से काम करता हूँ। 40 सालों से डायमंड उद्योग से जुड़े हो, हीरे में काम करते हो। 32 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो, तो उसके पहले जीवन कैसा था? बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? बापू के साथ जीवन में जाने के बाद मेरे को बहुत परिवर्तन आ गया। मैं पहले दारू पीता था, जुगार खेलता था, मेरा वर्चस्व बहुत खराब था। मैं जब बापू से मैं रिक्शा लिया तो मेरा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत आ गया। मैं एकदम सादा सिंपल आदमी हो गया मैं। मतलब आपका ये कहना है कि जब आसाराम जी बापू से नहीं जुड़े थे तब आप जुआ भी खेलते थे, शराब भी पीते थे, मतलब सब ऐसी प्रवृत्ति करते थे, तो वहाँ जाने से ऐसा क्या अनुभव हुआ? बापू से जाने, लोग बोलते हैं कि घर वाले बोलते हैं तो भी लोग व्यसन नहीं छोड़ते, तो बापू ने ऐसा क्या जादू किया था आपके सारे व्यसन छूटे? आता है टीवी पे आता है और हम पूनम हर पूनम पे जाते हैं यहाँ, तो और सब ऐसे मन से ही छोड़ दिया सब। अभी भी हर पूनम को जाते हो? हाँ, हर पूनम को जाते हो। कि आश्रम में ऐसी कोई गलत प्रवृत्ति होती है कि आसाराम जी बापू के द्वारा कोई गलत काम होते हुए? गलत प्रवृत्ति नहीं होती यहाँ। अब सबको अच्छा संस्कार मिलता है। क्या होता है वहाँ पे? सत्संग मिलता है, सत्संग चलता है इधर, और सब वर्ल्ड परीक्षा करता है। पूनम पे सब आते हैं, मंत्र जाप करते हैं सब। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करोगे? डायमंड उद्योग से आते हो? से आते हूँ, लेकिन सरकार से प्रश्न करते हैं कि बापू निर्दोष और निर्दोष बाहर आएंगे, ऐसे प्रश्न सरकार से मांगते हैं। आपने देखा ये सूरत शहर में हीरा उद्योग, 2 उद्योग है, एक कापड़ उद्योग, एक हीरा उद्योग, दो उद्योग है। ठाकुर भाई है, हीरा उद्योग से आते हैं। इनका यही कहना है, 32 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब हम बापू से नहीं जुड़े थे तब हम दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, मतलब सभी प्रकार के व्यसन करते थे। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया, जो आसाराम जी बापू से दीक्षा नहीं ली, कभी उनके दर्शन नहीं किए, कभी उनका सत्संग नहीं सुना, लेकिन यहाँ के जो सेठ है अशोक भाई, उन्होंने उनको संत आसाराम जी बापू के आश्रम में ले गए। वो भाई हर महीने का
5,000 रुपये का दारू पीता था। उन्होंने ये भी बताया कि घर परिवार के लोग भी बोलते कि भाई व्यसन छोड़ दो, तो हम व्यसन नहीं छोड़ते थे, लेकिन बापू के आश्रम में जाने से ही उनके सारे व्यसन छूट गए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 200 कारीगर एक कारखाने में काम करते हैं, लेकिन आज वो सेठ अशोक भाई के ऑफिस के अंदर आज भी संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है। और भक्त लोग यही बोल रहे हैं कि भले आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। आज भी भक्त आसाराम जी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से, प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, वराछा, सूरत से रफ्तार न्यूज़।